डिपार्टमेंट, हमारे फंड रिलीज करो, हमारे फंड रिलीज करो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। एक अहम मुद्दे पे आज जो यहाँ एहतजाज किया जा रहा है, ठेकेदार जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जितने सुप्रीम कोर्ट के, ये आज यहाँ जमा हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो टाइम यानी 31 मार्च से कबल इनकी पेमेंट जो है वो हर हाल में और लाजमी हो जाती थी इससे कबल, लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि ये सरकार ने इनकी जो पेमेंट है डिपार्टमेंट के पास, इन्होंने कहा जा रहा है कि बिल भी जमा कराए थे लेकिन फिर भी इनकी पेमेंट्स जो नहीं हो रही है। ठेकेदारों से जब ये मेरी ऑफ द कैमरा बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि हम बैंक से कर्जे लेकर, लोगों से कर्जा लेके सरकार को काम करवा कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो है ये पेमेंट है जो फिल वक्त नहीं हुई। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, और इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे हमें जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। आज रमजान में एहतजाज करने की हमें इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तंग आमद तो जंग आमद। ठेकेदारों ने पूरा साल काम करते हैं, जब पेमेंट का वक्त आता है तो ठेकेदारों को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है, काम करके भी पैसे नहीं मिलते। मुझे सबसे ज्यादा दुख है इस एलजी इंतजामिया से, जो आज ईद के मौके पे ठेकेदारों की पेमेंट वागजार नहीं कर सकते। फाइनेंस कमिश्नर जो है उसको देखना चाहिए, वो भी, उसके भी बाल बच्चा है, हमारा भी बाल बच्चा है। हमारे लिए क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि आज लास्ट डेट पे उन्होंने कट लगा दिया? क्यों लगाया कट? क्या इन लोगों ने जीना नहीं है? इन्होंने काम किए, ये साल जीएसटी भरते हैं, सारा ये करते हैं, पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं ये ठेकेदार एसोसिएशन। आज मगो रोड बंद है, ऊपर से इलेक्शन आया, कितना डंडा रखा हुआ है, यही ठेकेदार वहां बर्फ में जाके काम करते हैं। लिहाजा हमारी यही अपील है फाइनेंस कमिश्नर से और एलजी इंतजामिया से कि ठेकेदार क्लोजिंग 31 को था, उसके पहले कंट्रैक्टर्स के जो बिल पेपर बने हैं, पेपर सबमिट हुए हैं, ट्रेजरी तक भी बिल पहुंचे। बदकिस्मती से और बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि कुछ कंट्रैक्टर्स को जो है वो 30% या 70% जो है उनको बिल जो है वो पैसा रिलीज हुआ, कुछ को बिल्कुल बिल जो है वो पेमेंट हुई नहीं है। तो आज ये इसी को लेकर हमने ये एहतजाज यहाँ रखा हुआ। पूरी कंट्रैक्टर एसोसिएशन यहाँ मौजूद है, कंट्रैक्टर एसोसिएशन के जितने भी मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी से लेकर सारे यहाँ हम ये एहतजाज कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है एलजी एसोसिएशन से, एलजी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी PWD उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये पेमेंट आपने। मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए और हमारी बात सुनी। ये कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सब लोग जितने भी हैं ये यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। इनकी जो पैसे जो हमारे ट्रेजरी में बिल गए हुए हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। हर आदमी के, ठेकेदार को ये तवक्का होती है कि हमारे 31 से पहले पैसे जो हैं वो अकाउंट में आ जाएंगे। ठेकेदार एसोसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि इसके साथ हर तबका जुड़ा होता है। क्या वो लेबरों वाले होते हैं, हर चीज़ होती है, तेल वाले होते हैं, मशीनों वाले होते हैं, क्यों नहीं उन्होंने पेमेंट करनी होती है। अगर ईद का त्यौहार भी आ रहा है लेकिन एलजी इंतजामिया ने हमारी कोई बात जो है इस टाइम तक सुनी नहीं है, ना ही उन्होंने पेमेंट की है। तो क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग ये रहेगी कि अगर ऐसा चलता रहा, हम कल स्ट्राइक तो हमारी चालू ही रहेगी। बहरहाल ये है कि हम रोड पर उतरेंगे, हम रोडें बंद करेंगे, और हम हमारे ही ठेकेदार हैं जो मुगल रोड खोल के बैठे हैं वो भी बंद हो जाएगी। आज ये ठेकेदार एसोसिएशन सुरन कोट भी और जितनी भी हमारी यूटी में जितनी भी एसोसिएशन हैं, ये कल से परसों से 31 से ये जो है स्ट्राइक पे हैं। और यहाँ पे भी आज ये धरना दिया गया है, क्योंकि 31 को जो है वो हर साल जितने भी हमारे ये फंड्स हैं, जितने भी काम ठेकेदार करते हैं, तो 31 को हमेशा से जो आज तक कभी नहीं हुआ कि जनाब इस किस्म का जो है फाइनेंशियल क्रंच हुआ हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं फाइनेंशियल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, और बिलखसूस ये जो IAS ऑफिसर आके बाहर से बैठे हैं, इन्होंने गंद मचाया है सेक्रेटरीट में बैठ के, और ये मनमानियाँ करते हैं वहाँ पे, और इतने हजारों करोड़ रुपए का काम करवा के, और आज ये 31 को जो है वो फंड्स इनके लैप्सेबल हो जाते हैं, इनकी ट्रेजरियाँ बैठ जाती हैं। तो बहरहाल ये एक बदमाशी है, और इस बदमाशी के खिलाफ हम जो है वो जदोजहद करेंगे, और अपने जो पैसे हैं वो हम लेंगे। दुख की बात है, और हमारे ठेकेदार बड़े आहत हो रहे हैं। जैसा कि आप भी चाहते हैं कि एक साल
काम कर करके लास्ट में जब 31 मार्च आती है, कभी तो इनका नेट बंद हो जाता है और कभी ये क्या करते हैं कि नेट को क्लोज करके हमारे ठेकेदारों को ये हरासमेंट करते हैं। और जितना भी पैसा है, अगर फाइनेंस के पास पैसा नहीं है तो किस लिए ये काम लगाते हैं? ये ठेकेदार जो है वो बैकबोन है, और अगर ठेकेदार काम ना करें तो कोई भी महकमा जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मगर बड़े दुख की बात होती है कि जब गरीब ठेकेदार एक तो घाटे पे काम लेते हैं बेचारे, बेरोजगारी दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। घाटे पे काम लेके जब वो काम करते हैं तो उसके बाद उनको पैसा नहीं मिलता। यह है कि 27 से पहले 23 तक या 16 से 23 तक जो पैसे थे वो आए और आगे रिलीज नहीं हो सके। फिर बाद में 27 तक इन्होंने पेमेंट की ट्रेजरी वालों ने, तो उसके बाद जो है कोई पेमेंट नहीं हुई। जितने बिल कॉन्ट्रैक्टर्स के बने हैं वो ट्रेजरी में जमा हैं। बिल बना के, काम करके, सब कुछ करके, पब्लिक को सेटिस्फाई करके, डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करके, किन किन मरहलों से ठेकेदार गुजरता है और फिर वो अपने बिल जो है वो जमा करता है। वो बिल जमा करने के बाद भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पेमेंट यहाँ नहीं हुई है, खासकर सुरनकोट में, और ये पूरी स्टेट का मामला है। और ऐसा तारीख में, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 31 मार्च को, जिस दिन ठेकेदारों को जवाब देना होता है, लेबर को जवाब देना है, मेट जो लगाए हैं उनको जवाब देना है, उनकी पेमेंट करनी है, ये कहां से पेमेंट करेंगे? वो लेबर जो है वो ठेकेदारों के घर पे बैठी है इस वक्त। ठेकेदार घर से ठेकेदार जो है वो निकल नहीं सकते हैं। ठेकेदार छुप रहे हैं इस वक्त चोरों की तरह। ये ठेकेदार जो है बाइज्जत तबका है और ये पूरी जो हमारी समाज है उसकी जान होते हैं। ये कई किस्म के टैक्सेस ये भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, और उस वक्त इनसे पैसा लिया जाता है, इनकम टैक्स भरते हैं, फिर जो नो ऑब्जेक्शन है वो मांगे जाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी हमारे पैसे से ये सरकार जो है चलती है, लोगों के पैसे से। और इस वक्त तक सरकार ने और फाइनेंस कमिश्नर ने पैसा जो है ठेकेदारों का रिलीज नहीं किया। हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि आज रमजान है, रमजान में लोग इबादत करते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं, और उसकी बजाय हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। मैं शेम बुक कहता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट को और इस हुकूमत को, जिसने हमारे जो पैसे हैं वो इस वक्त तक रिलीज नहीं किए हैं। क्या वजह है? बड़े बड़े दावे आप करते हैं कि हम पब्लिक का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई अगर ठेकेदार काम नहीं करेंगे तो पब्लिक का काम कैसे होगा? आप इसका मतलब पब्लिक का नुकसान चाहते हो। ठेकेदार इस वक्त बैठा है अपने घरों में छुप के, लेबर से लोन पर पैसे लिए हैं, उधारे पैसे लेकर ठेकेदारों ने काम किया है। और फिर मैं आपको बोलूं, आपकी जितनी ये ट्रेजरीज हैं इनमें 3-4 आदमी चुने हुए हैं, वही आते हैं, उन्हीं के फंड्स रिलीज होते हैं, बाकी आम ठेकेदार मरता है। ये हमारे ठेकेदार जो यहाँ है इनसे आप पूछ लीजिएगा। भाई अगर जो पैसा आया था वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था सब में। अगर एक आदमी को 5% मिलता है, दूसरा बिल भी 5% होना चाहिए था। ये जो इम्तियाज है इसको बंद किया जाए, वरना हम ट्रेजरी को भी ताला मार देंगे और इस ऑफिस को भी ताला मार देंगे। ये कोई ना समझे कि यहाँ का ठेकेदार कमजोर है। अरे हमसे चलता है, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से चलती है ये सरकार, चलती है पब्लिक के टैक्स से चलती है। और इस वक्त तक जो है वो पैसा रिलीज नहीं किया गया। आज रमजान है, ईद सर पे है। मैं आज इस धरने की वजाहत से ये कहता हूं कि ईद से पहले फाइनेंशियल कमिश्नर जो है उसको ये फंड रिलीज करने चाहिए, और ये फंड रिलीज होना चाहिए, और ठेकेदारों को ईद से पहले पेमेंट होनी चाहिए, वरना तमाम डिस्ट्रिक्ट के ठेकेदार सड़कों पे आ जाएंगे और ये पब्लिक भी सड़कों पे आ जाएगी, क्योंकि उनके काम इसके बाद हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे फंड्स नहीं मिलते हैं। और इस ऑफिस में भी कुछ इस वक्त टेंडर्स पड़े हैं, R&B ऑफिस, PWD ऑफिस में, जो इतने दिन से पड़े हैं, उनकी डेट ओवर हो चुकी है, वो टेंडर इस वक्त तक नहीं खुले।
मैं डीसी पुंछ से ये कहता हूं और चीफ इंजीनियर से कहता हूं और एससी से कहता हूं और एक्सीएन सुरनकोट से कहता हूं और पुंछ से कहता हूं कि जो भी टेंडर पड़े हैं उनमें कोड ऑफ कंडक्ट का टेंडर खोलने या टेंडर लगाने में कोई वो नहीं है। टेंडर आप खोल सकते हो, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था आपने टेंडर लगाए तो खोलने में क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब आप गफलाबाजी कर रहे हो। ये गफलाबाजी हम नहीं करने देंगे। ये टेंडर आज ही खुलने चाहिए और हमारा धरना जो है इसी तरह प्रोटेस्ट हर दिन जारी रहेगा जब तक कि हमारे फंड जो है देखा वो आपने रिलीज कि नहीं होंगे। ठेकेदार एसोसिएशन सुरनकोट सरापा एहतजाज थी, क्योंकि बेशतर ठेकेदारों ने ये जिक्र किया कि हमने जो काम कराए हुए थे बैंक से कर्जा लेके, लोगों से कर्जा लेके हमने काम कराए हैं, लेकिन हमें फिल वक्त जो है वो पेमेंट नहीं मिली है। और बीच में ये इल्जामात भी लगाए हैं कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है यहाँ इख्तियार की गई है। और साथ में कंट्रैक्टर्स ने ये भी कहा है कि अगर जो टेंडर लगे थे हमें वो अभी क्यों नहीं निकाले गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का उसमें कोई रोल नहीं है। साथ में ये भी कहा कि ठेकेदारों ने ये कहा कि अगर हमें टाइम पे पेमेंट नहीं की गई तो हम सरापा एहतजाज होंगे और आने वाले वक्त में कोई टेंडर भी नहीं होने देंगे। आने वाले वक्त में देखना है कि इंतजामिया किस तरह से ठेकेदारों की जो ये मांग है इसको पूरी करते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, इस शर्त के साथ कि आप जरूर पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएंगे और फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे आप हमें जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। अपना बहुत बहुत ख्याल